जय हिंद। आज हम बताएंगे शब्द के बारे में। शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ यानी कि शब्द किसे कहते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बने यानी सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द के जो है प्रकार, यानी शब्द के 4 भाग में बांटल गया है। साधारण तौर पर अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द को जो है ना 2 प्रकार कर दिया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर लीजिएगा तो शब्द के 4 प्रकार कर दिया है, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, सॉरी व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार कर दिया है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, अविदेशज। उसके बाद लीजिएगा तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी शब्द और विकारी शब्द। तो एग्जाम में पूछ देता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भाग में बांटा गया? 3 प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार। तो उसके बाद चलते हैं शब्द की एक एक हम परिभाषा का जानेंगे। सार्थक शब्द किसको कहते हैं, निरर्थक शब्द किसको कहते हैं, आसानी से समझ जाइए। अर्थ के आधार पर जो है ना शब्द को जो है 2 प्रकार बांटा गया है, हम पहले बता दिए थे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसको कहते हैं? नहीं वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, मतलब अर्थ होता है, कुछ भी अर्थ होता है लेकिन अर्थ होता है, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, घर, आदमी। निरर्थक हो गया यानी कि वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं होता है, नहीं कोई अर्थ नहीं होता है, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, बोटी, ये सभी हो गया। उसके देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द का 3 प्रकार होता है। रूढ़ शब्द यानी रूढ़ि शब्द भी कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? यानी तो वैसा शब्द जिसका एक अर्थ यानी विशेष या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब अर्थ विशेष या वस्तु के लिए प्रयोग होता है, उसको जो मतलब या इस तरह से कह सकते हैं जो मूल रूप से व्यवहार में लाया जाए उसको रूढ़ शब्द, जैसे कुर्सी, फूल आदि। उसके बाद यौगिक के बारे में अगर बात करेंगे तो यौगिक यानी कोई ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मतलब योग से बनते हैं, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। यानी 2 शब्दों के मेल से बनता है, नहीं तीसरा शब्द बनता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हिम जो आलय, हिमालय, हिम मतलब घर, हिम मतलब क्या हो गया? बर्फ, आलय मतलब घर, यानी बर्फ बना हुआ घर। प्रधानमंत्री यानी प्रधान मतलब होता है मुखिया, मंत्री मतलब होता है समझते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री। विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, यानी विद्या का घर, विद्यालय। योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? यानी कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उसको उनका एक विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, वारिस या हिमालय। तो अगर चरपाई लेते हैं उदाहरण के लिए तो 4 पाए है जिसका यह चरपाई अर्थ खाट होता है, नौ की गाय कुर्सी। सब समझ रहे हैं बात का? उसके बाद देखते हैं आगे उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 4 प्रकार होता है। तत्सम शब्द किसका कहते हैं? यानी कोई ऐसा शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिया, मतलब संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो मतलब संस्कृत से ज्यों है त्यों ले लिया गया है, उसको तत्सम शब्द। जैसे भूमि, माता, पिता, रात्रि, चंद्रमा, सूरज, दिवस, ये सभी संस्कृत शब्द है जो संस्कृत से ज्यों त्यों हिंदी में लिख दिया जाता है। उसके तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो तत्सम शब्द से बिगड़ कर बनते हैं और अपने भाषा में प्रयुक्त, मतलब यानी संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो माता से, देखिए संस्कृत माता होगी, माता से बन गया माँ। पिता संस्कृत हो गया, पिता से बन गया हिंदी बाप। रात्रि से रात बन गया, दिवस से दिन बन गया, तो बिगड़ गया ना शब्द, तो उसको तद्भव का शब्द। देशज, निवेश शब्द जो स्थानीय क्षेत्रीय, मतलब स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का या बोली का प्रभाव होता है नहीं या आ जाता है, तो उसको कहते हैं देशज। जैसे पगड़ी, थैला, गाड़ी, पेट, दौड़, भाग आदि। विदेशी या आगत शब्द वैसा शब्द जिसे दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, विदेशी शब्द कहलाता है, यानी आगत शब्द कहलाता है। जैसे कागज, ऑफिस हो गया। संकरण अगर शब्द की बात किया जाए तो 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकरण शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी शब्द मतलब जो है रेल हो गया अंग्रेजी, और गाड़ी हो गया हिंदी का शब्द। या जांच करता ले लीजिए, जांच हो गया हिंदी, अकर्ता हो गया संस्कृत शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार का होता है, विकारी शब्द और विकारी। विकारी हो गया यानी कि वैसा शब्द है जिसका परिवर्तन, मतलब कि जो जिस शब्दों का रूप में परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं ना, रूप परिवर्तन होता है।
और जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्ययकारी शब्द कहते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।